नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों की ओर। 18 सितंबर से पितृपक्ष शुरू हो गया है। अब 2 अक्टूबर तक पितरों के लिए श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण किया जाएगा। घर परिवार के मृत सदस्यों को पितृदेव कहते हैं। किसी व्यक्ति के मरने के बाद उसकी आत्मा की शांति के लिए पितृपक्ष में धर्म कर्म किया जाता है। मरने के बाद व्यक्ति की आत्मा के साथ क्या क्या होता है, कैसे आत्मा यमलोक तक पहुंचती है, आत्मा को यमलोक पहुंचने में कितने दिन लगते हैं, इस्लाम और ईसाई धर्म में आत्मा के लिए क्या मान्यता है, इन सभी सवालों के जवाब एक साथ जानेंगे। आइए जानते हैं इसके जवाब गरुड़ पुराण के जरिए। हिंदू धर्म में 4 वेद और 18 पुराण हैं। इन ग्रंथों में ही देवी देवताओं से जुड़ी सभी कहानियां हैं। इनमें से एक है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण में विष्णु जी और उनके वाहन गरुड़ के बीच हुए सवाल जवाब है। गरुड़ देव को भगवान ने जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म, आत्मा, यमलोक, स्वर्ग, नरक, वैतरणी नदी, पाप पुण्य, नीतियां, कर्म आदि विषयों के बारे में बताया है। मान्यता है कि घर परिवार में किसी की मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण का पाठ करने से मरने वाले की आत्मा को शांति मिलती है। इस पुराण को पढ़ने से हमें भी जीवन और मृत्यु से जुड़ी सभी धार्मिक बातें मालूम होती है। दरअसल मरने के 13 दिन बाद आत्मा को अंगूठे के बराबर शरीर मिलता है ताकि वह पापों की सजा भोग सके। इसके बाद यमलोक की यात्रा शुरू होती है। रास्ते में यमदूत आत्मा को डराते हैं, नरक में मिलने वाली यातनाओं के बारे में बताते हैं। अंगूठे के आकार के जीव को आग के जैसी गर्म हवा और गर्म बालू पर चलना पड़ता है। वह जीव भूख प्यास से तड़पता है, लेकिन उसे खाना पानी नहीं मिलता। घर परिवार के लोगों ने मृतक के नाम से जो पिंडदान किया है, उसकी वजह से ही जीव को आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है। यात्रा में जीव रुकता है तो यमदूत चाबुक मारते हैं। यमलोक के रास्ते में घोर अंधेरा रहता है, कहीं कुछ दिखाई भी नहीं देता। यातनाएं झेलती हुई आत्मा यानी अंगूठे के आकार का जीव यमलोक की ओर बढ़ता है। यमलोक का रास्ता वैतरणी नदी से गुजरता है। ये नदी गर्म पानी, खून, मवाद, मांस से भरी हुई होती है। जिस व्यक्ति ने जितने ज्यादा पाप किए, उसे जीव रूप में नदी पार करने में उतनी ज्यादा यातनाएं झेलनी पड़ती है। यातनाओं का सामना करते हुए आत्मा 47 दिन में यमलोक पहुंचती है। नेक काम करने वालों की आत्मा नदी आसानी से पार कर लेती है। यमलोक पहुंचने के बाद यमराज आत्मा यानी जीव को सजा देते हैं। सजा भुगतने के बाद यमदूत उस जीव को दोबारा पृथ्वी पर ले आते हैं। मृत व्यक्ति के परिवार वाले जो पिंड दान, श्राद्ध, तर्पण और दान पुण्य करते हैं, उससे जीव तृप्त होकर यमलोक लौट जाता है। उस आत्मा यानी जीव को पाप पुण्य के हिसाब से स्वर्ग या नरक मिलता है। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में आत्मा को अमर बताया। आत्मा शरीर बदलती है। शास्त्रों में कुल 84 लाख योनियां बताई गई है, यानी संसार में इतने प्रकार के प्राणी हैं। अपने कर्मों के हिसाब से आत्मा को 84 लाख योनियों में से होकर गुजरना पड़ता है और अंत में मनुष्य जन्म मिलता है। प्राणी के जैसे जैसे कर्म होते हैं, मरने के बाद उसे वैसी ही नई योनियां मिलती जाती हैं। नेक काम करने वाले लोगों की आत्मा को जल्द ही नया जन्म मिल जाता है। ऐसी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए महाकाल एक्सप्रेस न्यूज। फिर मुलाकात होगी अगली खबर में।